अस्सलाम वालेकुम जी। शादी के बाद जब लड़कियां अभी अपनी डिफरेंट फंक्शंस अटेंड कर रही होती हैं, डिफरेंट जगहों पे आना जाना हो रहा होता है, और बच्चियां जो होती हैं उन्होंने बहुत शौक से कपड़े बनाए होते हैं। एंड यू नो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, कई दफ़ा कई कई साल जो होती हैं वो तैयारी हो रही होती है, शॉपिंग हो रही होती है, और ख़वातीन जो होती हैं वो मॉल्स में फिर रही होती हैं। तो एट दैट टाइम शादी के शुरू में एक बड़ा एक्साइटमेंट का फेज़ होता है, जब दावतें भी हो रही होती हैं, आपको लोग रिश्तेदार बाहर बुला रहे होते हैं, हनीमून चल रहा होता है। दैट इज़ आई अंडरस्टैंड अ वेरी एक्साइटिंग फेज़ फॉर एवरी कपल, बट एट द सेम टाइम आपको ये समझना है कि इसी टाइम में अक्सर लोग कंसीव भी करना चाह रहे होते हैं, ताकि अगर आप कंसेप्शन को डिले करें तो कई दफ़ा बाद में प्रेगनेंसी करने में बड़ा मसला हो जाता है। तो नंबर 1 हम डिस्कस ये करेंगे कि वो ख़वातीन, जो लड़कियां जो शुरू में ही कपल ने डिसाइड कर लिया कि हमने कंसीव करना है, उनको क्या करना है। और वो कपल्स जो शुरू में गैप करना चाहते हैं, या आपस में वो उनका डिसीजन है कि हम थोड़ा अरसा गैप करेंगे, थोड़ा सा हम इंजॉय करेंगे, कहीं हमने घूमने फिरने जाना है, या हमने कोई किसी किस्म का कोई किसी की पढ़ाई चल रही है, या कोई भी रीज़न्स है, तो उसका सेफ तरीका क्या है। नंबर 1, जिन लोगों ने कंसीव करना है उनके प्लान में शामिल है कि वो कंसीव करेंगे, तो उनको लड़कियों को ये ख्याल रखना चाहिए कि इफ़ यू आर डूइंग एन अनप्रोटेक्टेड सेक्स, जिसमें कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं है, आप बाहर डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, विथड्रॉल मेथड यूज़ नहीं हो रहा है, या आपने कोई ईसीपी नहीं ले रहे, या आप कोई जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनके ऊपर नहीं है, तो बिकॉज़ आप किसी इंसान को इस दुनिया में लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप 4 इंच की हील पहन के नहीं फिर सकती। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट योर पीरियड डेट, जब आप कंसीव करने के सीन में होते हैं। आपको अपने एक-एक दिन का ख़्याल रखना है। ओव्यूलेशन डेज़ के जो सिम्पटम होते हैं उनको नेट पे पढ़ें, कि जब ओव्यूलेशन होती है या कंसेप्शन जब हो जाती है, तो थोड़ा बहुत नौज़िया फ़ील होता है, थोड़ी बहुत आपको स्मेल से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पॉज़िटिव टेस्ट आने से पहले ही घर में अगर खाना बन रहा है, प्याज़ भुने जा रहे हैं या हांडी पक रही है, तो यू सी अक्सर लोगों को बहुत वॉमिटिंग और बहुत नौज़िया फ़ील होता है। खाने को दिल करता भी है, यू वांट टू हैव लॉट ऑफ फूड, बट जब खाना सामने आता है तो आपका खाना खाया नहीं जाता। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही आप कंसीव करती हैं तो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसकी अमाउंट हार्मोन की बहुत बढ़ जाती है, जो कि आपकी गट जो है, इंटेस्टाइन की जो डिले पेरिस्टालसिस होता है उसको लेट कर रहा होता है। जब पेरिस्टालसिस लेट हो रहा होता है तो आपका हर वक़्त एक फुलनेस की फीलिंग रहती है, यानी आपको लगता है कि मैंने जो सुबह खाया था वो यही है अभी तक, तो मुझे और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे प्रेगनेंसी को, यानी बढ़ते हुए बेबी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बहुत नुकसान होता है। तो अब बहुत सारी लड़कियां जिनको मैं जानती भी हूँ, जो क्लाइंट्स भी रहे हैं, 20-25 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, तो एक एक दो दो साल पहले से एग्रेसिव किस्म का जिम हो रहा होता है, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट होती है, सारा सारा दिन कॉफ़ी पे, ग्रीन टी पे होती हैं, बाज़ार में एक पास्ता खा लिया, या अक्सर लड़कियों का मैंने ये देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारा माइक नहीं है, नहीं ठीक आती आवाज़ भाई, मुझे आपने पता है वो ना। ची बोली थी। नहीं नहीं